बुद्धि से मैंने भी परमात्मा को पाना चाहा था, नहीं पा सका। बहुत बुद्धि लगाई, जितनी बुद्धि लगाई उतना मैं नास्तिक होता गया। फिर एक दिन ये व्यर्थता दिखाई पड़ी। जल्दी ही ये बात मुझे समझ में आनी शुरू हो गई कि जितना ही मैंने विचारा है, जितना ही सोचा है, उतना ही परमात्मा मुश्किल हो गया। मानना ही मुश्किल हो गया, जानना तो दूर, स्वीकार करना मुश्किल हो गया। और मैंने परिपूर्णता से चेष्टा की थी। विश्वविद्यालय से मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि कोई अध्यापक मुझे अपनी कक्षा में लेने को तैयार नहीं था। अध्यापक कहने लगे कि इतना ज्यादा तर्क, इतना ज्यादा विवाद कि पढ़ना लिखना तो कुछ हो ही नहीं पाता, हर चीज पर विवाद है। और उनकी भी तकलीफ मैं समझता हूं, और हर चीज पे विवाद किया जा सकता है। और विवाद से ही मैं खोजने चला था सत्य को। जितना जितना मैंने विचार और तर्क से सोचना चाहा, उतना ही पाया कि कोई उपाय नहीं। एक नकारात्मकता गहन होती चली गई। लोग मुझसे बात नहीं करते थे, लोग रास्ता काट जाते थे, क्योंकि मुझसे बात करने का अर्थ था कि उनकी सारी मान्यताएं, उनकी सारी धारणाएं गलत थी। लेकिन एक बात मुझे जल्दी ही समझ में आने लगी कि ईश्वर हो या ना हो, लेकिन ईश्वर को इंकार करके मैं अपने जीवन को पंगु किए ले रहा हूं। मेरा जीवन संकुचित होता जा रहा है। नकार से कोई जी नहीं सकता, इंकार में कैसे जियोगे? नहीं में जगह ही नहीं है जीने लायक। जीवन तो हां में होता है, स्वीकार में होता है। हर चीज को नहीं करते जाओगे तो सिकुड़ते जाओगे। परमात्मा भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, तो फिर बचेगा क्या? जो सबको इंकार करेगा उसको अंततः अपने को भी इंकार करना पड़ेगा। तर्क की वह पराकाष्ठा है। जो तर्क की तलवार से खेलेगा, एक न एक दिन उसे अपनी गर्दन भी काट ही लेनी होगी। उसके संदेह बढ़ते चले जाएंगे, और जितने संदेह होंगे उतना ही जीवन मुश्किल हो जाएगा। एक एक कदम उठाना मुश्किल हो जाए। जीने के लिए तो श्रद्धा चाहिए। अश्रद्धा से कोई भी नहीं जी सकता। जिसको तुम नास्तिक कहते हो वो भी जीता है श्रद्धा से, सिर्फ उसकी श्रद्धा उल्टी है, शीर्षासन करती हुई। वो भी असली नास्तिक नहीं है।